2023। सबको यार बहुत बहुत वेलकम है हमारे इस ब्रांड न्यू एक्सक्लूसिव जेईई मेन 2023 ट्रिक्स एंड चीट कोड्स के कोर्स में। सो हाउ दिस कोर्स विल चेंज योर लाइफ। अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो पहला स्टेप हमारे पास में होता है अपने बंद दिमाग को खोलना। आप सब सक्सेस इसलिए डिजर्व करते हो क्योंकि आप सबका जो ब्रेन है, जो माइंड है, वो खुला हुआ है। वो भरोसा, वो ट्रस्ट आप सबका जो यार स्क्वाड के प्रति है, उसके लिए यार एक बार थैंक यू। तो इस कोर्स के बाद एग्जाम में भी और लाइफ में भी यू डिजर्व सक्सेस, क्योंकि एक तो चीज नहीं है जो आपको कोई और नहीं सिखाता, दूसरी बात मेरे दिमाग से निकलती है सारी ट्रिक्स जो किसी किताब में नहीं है, तो तीसरी चीज सिखाना कैसे है ये मुझे पता है। तो देखो यहाँ पर मैंने आपके सामने कुछ क्वेश्चंस ले लिए हैं मैथमेटिक्स के जेईई मेन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और इसके अंदर में मैं आपको यार दिखाने वाला हूँ इंटेलिजेंट गेसिंग ट्रिक्स मैथमेटिक्स के अंदर में। इंटेलिजेंट गेसिंग कैसे करते हैं, ऑप्शंस को देखते हुए, बिना क्वेश्चन को पढ़े, बिना क्वेश्चन को सॉल्व किए आप इंटेलिजेंट गेसिंग किस तरीके से कर सकते हो। कई बार एग्जाम में क्या होता है ना, आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते तो वहां पे क्वेश्चन को आप छोड़ देते हो, ठीक है। और बहुत सारे बच्चों की यही गलती रहती है कि मान लो बच्चों आपका टारगेट है 150, ठीक है। अब मान लो आपसे 100 नंबर का ही पेपर सॉल्व हुआ, आप क्या करते हो, 100 में पेपर छोड़ के घर आ जाते हो, रोने बैठ जाते हो। यार अगर आपका जो टारगेट स्कोर है उससे कम आपसे सॉल्व हो रहे हैं तो आपको अटेम्प्ट तो करना ही पड़ेगा ना यार, वरना तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा। अब अटेम्प्ट में कुछ बच्चे क्या करते हैं, अंधा तुक्का लगाते हैं, कैसे भी तुक्का लगा देते हैं। ऐसा नहीं करना, आपको इंटेलिजेंट गेसिंग करना है, जो मैं आप लोगों को जो है सिखा रहा हूँ। जेईई मेन 2019 के कुछ क्वेश्चंस लिया हूँ, पूरी की पूरी सीरीज चल रही है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। बाकी के एपिसोड्स भी आपको देखने पड़ेंगे, एक एपिसोड देखने से काम नहीं चलेगा। अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, अलग अलग सीरीज में पूरी बहुत सारे क्वेश्चंस जो है लेकर के मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ पे 4 क्वेश्चन लिए हैं, इन 4 क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे इन 4 क्वेश्चन में आप लोग जो है तुक्का ट्रिक्स लगा सकते हो। जैसे यहां पर देखो, कभी भी आपको इस टाइप का मिल जाए ना, आप एक्सट्रीम ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दिया करो, ठीक है। कभी भी आपको नंबर्स दिख जाए, नंबर्स ऑप्शन के अंदर में, सबसे बड़ा वैल्यू 3.2 काट दो, सबसे छोटा वैल्यू 2.5 काट दो। क्या आपको बात समझ में आ रही है, ठीक है। इन 4 में से सबसे बड़ा वैल्यू 3.2 था, सबसे छोटा वैल्यू 2.5 था, बीच के जो वैल्यूज है 3 और 2.8, इसमें आप जो है क्या कर सकते हो, तुक्का लगा सकते हो। तो कभी भी आपको नंबर्स के अंदर में तुक्का लगाना हो, एक्सट्रीम ऑप्शन को तुक्का मत लगाना, ठीक है। क्योंकि जो भी टीचर क्वेश्चन बनाता है, ऑप्शन बनाता है ना, वो अपने करेक्ट आंसर को ना कहीं बीच में छुपाने का ट्राई करता है। टीचर कभी भी ये नहीं चाहेगा कि उसका आंसर ना इजीली एक्सपोज हो जाए। तो कोने में रखने से क्या होता है, आंसर इजीली एक्सपोज हो जाता है। लेकिन अगर बीच में कहीं छुपा के रखो, मान लो आपको पता है करेक्ट आंसर है 7, तो आप ऐसे थोड़ी ऑप्शन दोगे 7, 8, 9, 10, इससे आपको ऐसा फील आएगा कि 7 एक्सपोज हो गया। अगर आपने ऐसे ऑप्शन बनाए 5, 6, 7, 8, अब आपको अच्छी फीलिंग आएगी कि आपका जो 7 है ना वो कहीं बीच में छुपा हुआ है। तो ये सिंपल सी एक ह्यूमन मेंटल डिफेक्ट बोल सकते हो, साइकोलॉजिकल बात है कि जो भी टीचर है ना, आप 10 में से 7-8 क्वेश्चन ऐसे देखोगे, हर 10 में से 7-8 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें आंसर जो है ना, करेक्ट आंसर एक्सट्रीम में नहीं होता, वो बीच में कहीं होता है। तो एक्सट्रीम वाले को आप एलिमिनेट करोगे, प्रोबेबिलिटी आपकी बढ़ जाएगी सही होने की। सेकंड देखो, कभी भी आपको चीजें सिमिलर दिख जाए ऑप्शन में, सिमिलर ऑप्शंस, कभी भी आपको एक से ज्यादा ऑप्शन आपस में सिमिलर दिख जाए तो समझ लो करेक्ट आंसर वहीं छुपा है, क्योंकि टीचर आपको कंफ्यूज कर रहा है। जैसे आप यहां पर देखोगे तो √91/2 और √91/4 ये दोनों क्या है, सिमिलर हैं। एक और बात है यहां पर, ये दोनों रेसिप्रोकल भी, रेसिप्रोकल बोल रहा हूं, मल्टीपल सब मल्टीपल भी हैं, मल्टीपल सब मल्टीपल भी हैं, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना। एक को डबल करोगे दूसरा बन जाएगा। तो कभी भी आपको ऐसे ऑप्शंस दिख जाए, 2 ऑप्शन जो आपस में डबल करने पे बन जा रहे हैं, है ना, 3 टाइम्स करने पे बन जा रहे हैं, ट्वाइस करने से बन जा रहे हैं, आधा करने से दूसरा बन जा रहा है, तो आपको उसमें जो है प्रेफर करना है, तुक्का उसी में लगाने की कोशिश करनी है। क्योंकि ये हुआ क्यों, होता कैसे है, देखो समझो। ये तो क्या है, 2√3 अलग है, √65/2 अलग है, ये दोनों सिमिलर है। तो इसका मतलब जब टीचर ऑप्शन बना रहा था ना, जब उसने क्वेश्चन बनाया, ऑप्शन बना रहा था जब टीचर, तो वो क्या है, थोड़ा सा आलस कर गया। उसको एक करेक्ट आंसर पता था, उसने उसको या तो डबल कर लिया या तो आधा करके एक और ऑप्शन बना लिया। क्योंकि ऑप्शंस बनाना भी ना थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क होता है, इतना आसान नहीं होता ऑप्शंस बनाना, क्लियर है। तो कई बार टीचर लोग ना 4 ऑप्शन सोच नहीं पाते, उनको एक करेक्ट आंसर पता होता है, उसी को वो डबल करके या आधा करके एक और ऑप्शन बना देते हैं, उनका टाइम सेव होता है और उनको ऐसा लगता है कि वो आपको कंफ्यूज कर दिए 2 ऑप्शन में, जबकि उन्होंने क्लैरिटी दे दी कि आंसर इन दोनों में से होगा, इसमें होने के चांसेस कम है। तो आप क्या करोगे, इन दोनों में से जो है तुक्का लगाओगे। क्लियर है। अब यहां पर आप देखो, इसमें आप कैसे तुक्का लगाओगे, कैसे इंटेलिजेंट गेसिंग करोगे। जो चीज आपको ज्यादा बार दिखे, जैसे 1/27 कितने बार दिख रहा है, 1 बार। 1/81 कितने बार दिख रहा है, 1 बार। लेकिन ये जो 1/54 है कितने बार दिख गया, 2 बार दिख गया। क्या आपको बात समझ में आ रही है ना।
फिर आप अगर ध्यान से देखो तो 9x माइनस 1 कितने बार दिखा, एक बार। 9x माइनस 1 का होल स्क्वायर कितने बार दिखा, एक बार। लेकिन 3x माइनस 1 कितने बार दिख गया, 2 बार दिख गया। ठीक है, तो 3x माइनस 1 को प्रेफर करना है, तो अल्टीमेटली 1/54 को प्रेफर करना है और 3 इंटू एक्स माइनस 1 को प्रेफर करना है। तो कुल मिला के क्या करना है, ऑप्शन सी को प्रेफर करना है, क्योंकि उसमें दोनों चीज आ गई ना, 1/54 भी आ गया और 3x माइनस 1 भी आ गया। ठीक है, तो टीचर जो चीज ज्यादा बार दे रहा है, 1/54 को 2 बार दिया है ना, तो वो आपको 1/54 में कंफ्यूज करना चाह रहा है, वो आपको कंफ्यूज करना चाह रहा है। बट आपने तो मेरी वीडियो देखी है, आप इससे और क्लैरिटी आपके अंदर आ जाएगी कि आंसर वहां पर है। टीचर आपको जहां कंफ्यूज कर रहा है, आप सोचो आंसर वहीं पर छुपा हुआ है। बहुत साइकोलॉजिकल बात है। ठीक है, तो टीचर लोग क्या करते हैं ना, मल्टीपल ऑप्शंस देते हैं सेम सेम, तो जब भी ऐसा आपको दिखे तो उसमें से आपका जो है तुक्का मारो, सही होने के चांसेस ज्यादा होंगे। सेम गोज फॉर दिस लास्ट क्वेश्चन। यहां पर भी आप देखो तो पहला टर्म तो सब में सेम है, पहला टर्म सब में सेम है। दूसरा टर्म अगर आप देखोगे तो -12 है, +8 है, लेकिन यहां पे देखो -24 2 बार दिया हुआ है, तो आप इसको एलिमिनेट करो, इसको एलिमिनेट करो। -24 क्योंकि 2 बार दिया है ना, आप उसमें से फेवर करो। तो यहां पर आप क्या करोगे, बी और डी में से तुक्का लगाओगे। ठीक है, बाकी तो 27 है, यहां भी 27 है, -35, तो उसमें हम कुछ कह नहीं सकते, दोनों 2 बार है। 27 भी 2 बार है, 35 भी 2 बार है। लेकिन ये जो -24 था, ये दोनों ऑप्शन में था। यहाँ पे -12 +8 था, +8 वाले के तो चांसेस बहुत ही कम है, क्योंकि 3 ऑप्शन माइनस में दिया हुआ है, 1 प्लस में दिया हुआ है। और फिर -12 के थोड़े से कम चांसेस है, -24 के ज्यादा चांसेस है, क्योंकि 2 ऑप्शन में जो है -24 दिया हुआ है। राइट, अब एलिमिनेट कैसे करते मैंने सिखाया। अब देखो, अब कैलकुलेशन समझना। आप लोग क्या करो, कमेंट सेक्शन में जाओ, ऐसे लिखो क्वेश्चन 1 2 3 4। ठीक है, एलिमिनेट करना मैंने सिखा दिया। आप तुक्के मार के देखो कितने नंबर आते हैं। पहले में ए और बी में से आपको तुक्का लगाना है, तो पहले में आप क्या करोगे, ए और बी में से तुक्का लगाओ। कमेंट सेक्शन में जाओ, ए और बी में से कोई भी एक चूज करो और लिख दो, है ना। आंसर की बाद में देखना, इसमें क्या है, ए और सी में से तुक्का लगाना है आपको। दूसरे में ए और सी में से तुक्का लगाना है। तीसरे में तो आंसर आपका सी ही है, तुक्का क्या ही लगाओगे, हो गया वो तो। ठीक है, और चौथे में आपको बी और डी में से तुक्का लगाना है। क्या करना है, बी और डी में से तुक्का लगाना है। ठीक है, अब आप लोग वीडियो को पॉज करो, जाके कमेंट सेक्शन में लिखो, और फिर मैं आपको अभी आंसर की इसका बता रहा हूं। फिर आप उसी कमेंट को एडिट करके बताना कि आपके कितने नंबर आए। ठीक है, सो इसका जो आंसर की है ना, वो हमारे पास में है BACD। क्लियर, पहले का हमारे पास में B, दूसरे का हमारे पास में A, BA, तीसरे का हमारे पास में C, और चौथे का हमारे पास में D। क्लियर है। थर्ड क्वेश्चन तो सबका सही करा ही दिया। बाकी 3 में अगर आपका एक भी सही होता है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है ना, सपोज कर लो आपके ये चारों क्वेश्चन सही हो गए, तो आपने उठाए 16 नंबर। मान लो इसमें से कोई 3 सही हुआ, 1 गलत हुआ, तो आपने उठाए 11 नंबर। मान लो कोई 2 सही हुआ, 2 गलत हुआ, आपने उठाए 6 नंबर, है ना। और मान लो कोई एक ही सही हुआ, क्वेश्चन नंबर 3, तो आपने उठाए 1 नंबर। ठीक है, मेरे को लगता है मेजॉरिटी बच्चे जो होंगे ना, वो 11 नंबर और 6 नंबर उठाने वाले हैं। आप कमेंट सेक्शन में बताना कि आपके 4 में से कितने सही हुए। ठीक है, मुझे लगता है कि 2-3 ऑन एन एवरेज सबके जो है इस 4 में से सही हो गए होंगे, क्योंकि एक तो सही कर ही दिया और बाकी 3 में से कोई 1 या 2 आपका प्रोबेबिलिटी के हिसाब से सही हुआ होगा। ठीक है, तो आप सोचो इतने नंबर आप बूस्ट कर रहे हो तुक्के लगा करके। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये 4 क्वेश्चन में तुक्के लगते हो, मैं हर एपिसोड में 3-4 क्वेश्चन ही लेता हूँ। ठीक है, अगर आपको ऑन स्पॉट पेपर में ट्रिक्स देखना है, पूरे पेपर में आप 70-80 नंबर जो है ट्रिक्स एंड चीट कोड से बढ़ा सकते हो। ये सारी चीजें मैंने कोर्स के अंदर में डिमॉन्स्ट्रेट करी है। JEE मेन 2000 का जो कोर्स है ना, JEE मेन 2000 का, ठीक है, 2023 का कोर्स है जो ₹1999 का। ठीक है, 2000 का हमारे पास में जो कोर्स है, 2023 का मैं बात कर रहा हूँ अभी, 2023 के लिए हमारे पास में वीडियोस बन रही है। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, 2000 रुपए का कोर्स है, 10+ घंटे का कोर्स होगा, और JEE मेन 2023 के लास्ट अटेम्प्ट तक आपके पास में इसकी जो है एक्सेस रहेगी। कोर्स के अंदर में ना आपको ऑन स्पॉट एग्जाम टेम्परामेंट में कैसे आपको ऑफिशियल पेपर्स के अंदर में ट्रिक्स लगा करके आपको एग्जाम में कैसे करना है वो समझाया जाएगा। माइंडसेट आपका पूरा डेवलप कराया जाएगा। लेटेस्ट पेपर्स आपके कवरअप होंगे, 2022 के, 2023 के जो फर्स्ट अटेम्प्ट के क्वेश्चंस थे वो आपके कवरअप होंगे। सो काफी शानदार कोर्स है, पूरा गेम आपका जो इससे चेंज हो जाएगा। अगर आपको यूट्यूब के वीडियोस पसंद आ रहे हैं ना, तो सपोज कर लो आप यूट्यूब से अगर इंप्रूवमेंट कर ले रहे हो, तो कोर्स के जो वीडियोस होंगे उसको देखने के बाद में आप जो एकदम नेक्स्ट लेवल पहुंच जाओगे, और आपका जो पोटेंशियल है वो अपने मैक्सिमम पोटेंशियल तक जो है वो रीच हो जाएगा। क्या आपको बात समझ में आ रही है? ठीक है ना, बाकी तो बस यही बात है। तो यार आई होप आपको ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना अपने बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बस बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस वीडियो में जुड़ने के लिए। बने रहिए यार।